ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, यही तीनों है अतीक और अशरफ के हत्यारे, जिसने करीबन 19 पुलिस वाले के मौजूदगी में ताबड़तोड़ गोली चला करके अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। में आरोपी नंबर 1 जो बताया जा रहा है, मोहित उर्फ सनी, जिसकी उम्र करीबन 23 साल है और इस पे 14 मामले दर्ज है, यानी ये हिस्ट्री सीटर है। नंबर 2 का जो आरोपी है वो लवलेश तिवारी है, इसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। इसके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं, जिसमें एक मामला इस पे महिला के साथ छेड़छाड़ का भी दर्ज है। इसमें तीसरा आरोपी जो है वो अरुण कुमार मौर्य है और इसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। इसका प्रीवियस क्या रिकॉर्ड है वो अभी तक पुलिस के पास इसकी जानकारी नहीं है। आरोपियों का जो कबूलनामा है, उस कबूलनामा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि ये तीनों आरोपी एक दूसरे को जब नहीं जानते थे तो तीनों का टारगेट अतीक और अशरफ ही क्यों था, और बड़ा नाम करने के लिए तीनों ने अतीक और अशरफ को ही क्यों चुना। आखिर ये तीनों कैसे मिले, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, इस 3 आरोपी में से एक आरोपी जिसका के कनेक्शन सुंदर सिंह भाटी से था, सुंदर सिंह भाटी जेल में बंद था तो उसी जेल में ये गया था और वहां पे उसकी मुलाकात सुंदर सिंह भाटी से हुई थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि सुंदर सिंह भाटी के लिए ये मोहित उर्फ सनी काम करना शुरू कर दिया था और एक शक जताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे सुंदर सिंह भाटी का भी हाथ हो सकता है। कुछ लोगों के इंटरव्यू में सुन रहा था, जो आम लोग हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो क्या जितने भी अपराधी हैं जिन पे बड़े बड़े मामले दर्ज हैं, उनको इसी तरह से पुलिस या पूछताछ के लिए रिमांड पे लिया जाएगा और उसकी इसी तरह से हत्या करवा दी जाएगी? क्या भविष्य में ऐसा होगा? क्या भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी? क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या कुछ इसी तरह से हुई थी कि उसे पुलिस या रिमांड में लिया गया था, पूछताछ के लिए लिया गया था और उसकी हत्या करीबन 19 पुलिस वाले के मौजूदगी में हो जाती है। और ये 3 लड़के, अब इन 3 लड़कों में के पास जो एक पिस्टल बताया जा रहा है वो जिगाना यानी तुर्की का पिस्टल है, जिगाना नाम है उसका, और ये करीबन 6 से 7 लाख रुपए का आता है। अगर इन तीनों का फैमिली बैकग्राउंड देखें तो तीनों एक बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं। इनके पास इतना महंगा पिस्टल कहां से आया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया है कि अगर वो यूपी का जो कानून व्यवस्था है उस पे तो सवाल खड़ा होता ही है ना, क्योंकि वो दोनों पुलिस हिरासत में थे। ऐसा नहीं कि किसी गैंग वार में उसको मार दिया गया या उसकी मौत हुई। लोग ये भी कहते हैं कि अतीक और अशरफ का अगर पुलिस इनकाउंटर में मौत होता था, यानी कि अगर वो भागने की कोशिश करता था उसके बाद उसको गोली मारा जाता था, तो वो बात अलग होती थी। अगर अदालत के द्वारा उसे फांसी पे चढ़ाया जाता था, फांसी की सजा होती थी, वो बात अलग होती थी। लेकिन अतीक की जिस तरह से हत्या 19 पुलिस वाले के मौजूदगी में की गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको याद होगा कि अतीक बार बार ये जरूर कह रहा था कि आप मीडिया वालों की वजह से मैं बचा हुआ हूं, आप मीडिया वाले का बहुत शुक्रिया। अब देखिए भूमिका ऐसी बनती है कि मीडिया वाला ही बन करके ये 3 आरोपी आते हैं और मीडिया के सामने ही अतीक की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी जाती है। उन तीनों पे कोई भी बैकफायर नहीं होता, वीडियो में तो ऐसा नहीं दिखता है। वो तीनों इतने प्री प्लान थे कि वो तीनों में से 2 लोगों ने तो हाथ ऊपर किया और उसको एक ही पुलिस वाला दोनों को पकड़ता है, तीसरा खुद ही जमीन पे लेट जाता है और उसको भी पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। अगर किसी की हत्या हो रही है या कोई किसी पे गोली चला रहा है तो पुलिस जो है उसके ऊपर बैकफायर जरूर करती है। लेकिन यहां पे ये भी एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोग थे वहां पे, मीडिया कर्मी थे, अगर पुलिस भी बैकफायर करती, आदान प्रदान करती तो शायद गोली किसी और को लग सकती थी। लेकिन ये एक एक्सक्यूज ही माना जा रहा है। इस मामले में नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस मामले में तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे और कई अन्य नेता हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा है, ये अतीक का जनाजा नहीं निकला है बल्कि कानून का जनाजा निकला है। और कमोवेश सारे लोग यही सवाल खड़ा कर रहे हैं। अतीक गैंगस्टर था, अतीक बड़ा खूंखार अपराधी था, सब कुछ था, लेकिन था वो कानून के शिकंजे में। ऐसा नहीं कि वो बाहर खुलेआम घूम रहा था, गुंडई कर रहा था, दबंगई कर रहा था और उसकी किसी ने हत्या कर दी और लोग सवाल उठा रहे। लोग सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि वो जब कानून के शिकंजे में था, उसको उम्र कैद की सजा हो गई थी। हो सकता है कि आगे चल के कुछ और मामले में उसको फांसी की भी सजा हो सकती थी। अतीक खुद कह रहा है कि मिट्टी में तो मिल गया, बाहुबली का राज है वो खत्म हो गया था, क्योंकि चूंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री का राज था और उनके राज में गुंडई तो हो नहीं रही थी। जब गुंडई नहीं हो रही थी और वो पुलिस हिरासत में था, पुलिस कस्टडी में था, उसको सजा मिल गई थी, तो उसकी ऐसे हत्या कैसे हो गई? यही सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल फिर से घूम के वही आता है कि अगर यूपी में, जैसा कि दावा किया जाता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यहां पे कुछ नहीं हो सकता, यहां पे जो भी अपराधी है वो या तो मिट्टी में मिल जाएगा या फिर प्रयागराज छोड़ देगा। लेकिन वहां और भी अपराधी हैं ऐसे जो कि अपराध कर भी रहे हैं। ऐसे हादसे आप सुनते होंगे। अपराधी अपराधी होता है, उसके साथ कोई भी रियायत, कोई भी मुरब्बत नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान ही होता है। जब कानून सबके लिए एक समान होता है तो अपराधी चाहे कोई भी हो, सजा उसको कानून के तहत ही मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन यहां पे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अतीक अहमद ने जिस तरह से राजू पाल की हत्या करवाई थी, अतीक अहमद ने जिस तरह से उमेश पाल की हत्या करवाई, और उमेश पाल की हत्या तो उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसने उमेश पाल की हत्या में अपने फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करके उस बेवकूफ, उस खुखार अपराधी ने अपने पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया। अगर अतीक अहमद खुखार था, अतीक अहमद गुंडा था, उसको अपनी गुंडई अपने पास ही रखनी चाहिए, उसको विरासत में अपने फैमिली को देने की जरूरत नहीं थी। अगर उमेश पाल की हत्याकांड में अतीक का बेटा असद इन्वॉल्व नहीं होता तो आज उसका इनकाउंटर नहीं होता। साहिस्ता का जैसा बताया जा रहा है रोल, अगर वो नहीं होती तो वो आज वांटेड नहीं होती। उसके दो नाबालिग बच्चे जुवेनाइल में बंद हैं, वो भी वहां नहीं होते। तो एक अतीक अपनी गलती की वजह से उसने पूरे परिवार को नेस्त नाबूद कर दिया। तो दोस्तों, जितने भी कमेंट मैं पढ़ रहा हूं उनमें कमोबेश एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि लोग ये मानते हैं कि अतीक गुंडा था, अतीक का आतंक था, अतीक खुखार अपराधी था, लेकिन अतीक पुलिस की कस्टडी में था और पुलिस की 19 पुलिस वालों की मौजूदगी में उसकी हत्या, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये तीन छोटे उम्र के अपराधी, 18 साल, 22 साल, 23 साल, इन्होंने जिस तरह से हत्या की है, ऐसा लग रहा है कि हत्या से पहले उनको काफी ट्रेनिंग दी गई होगी, क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। आप सोचिए, एक अपराधी में ये भी तो अपराधी हुआ, इस अपराधी को ये भी खौफ नहीं था कि इतने सारे पुलिस वाले हैं और उसके बीच में हम जा रहे हैं मारने के लिए, तो हमें भी तो गोली लग सकती थी। अब उनके दिल में ये डर क्यों नहीं था, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अंत में फिर से यही कहूंगा कि अगर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है तो 19 पुलिस वाले के सामने, उसकी सुरक्षा में, अतीक और अशरफ को 3 हत्यारे आकर के ताबड़तोड़ गोलियां चला करके कैसे मार देते हैं। और उनका यह कहना कि हमने अपना नाम बनाने के लिए यह हत्या की है, यह भी एक बड़ा सवाल है।